बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले नैना और सुनैना की माँ की मृत्यु हो जाती है, इसलिए नैना और सुनैना के पिता किशोर दास उर्मिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। जब तक किशोर दास जिंदा रहे तब तक तो उर्मिला ने नैना और सुनैना को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है। उर्मिला ने घर की सारी नौकरानियों को घर से बाहर निकाल दिया था और दोनों बहनों को घर की नौकरानी बना दिया था। उनसे घर का सारा काम करवाती और जो उसकी अपनी सगी बेटी थी काजल, उसे वह शहजादी बनाकर रखती। दोनों माँ बेटी पूरे दिन शॉपिंग करती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती, बहुत एंजॉय करती और वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम करती रहती और उन्हें खाने के लिए मिलती सूखी बची कुची रोटी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे येलो कलर की ब्रांडेड साड़ी चाहिए। आपको पता है विनीता आंटी की बेटी सुमन का बर्थडे आने वाला है और सुमन कह रही थी कि सबको येलो और व्हाइट साड़ी पहन कर आनी है। उसने येलो और व्हाइट साड़ी की थीम रखी है, इसलिए मुझे तो सबसे ब्रांडेड और अच्छी वाली साड़ी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सुमन के बर्थडे पार्टी में मुझसे अच्छा कोई और लगे, सबसे सुंदर मुझे ही लगना है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने टिक भी पाए। क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया, मैं तुम्हें सबसे महंगी और अच्छी ब्रांडेड साड़ी दिलवाऊंगी। मेरी बेटी ही सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। कुछ समय बाद उर्मिला और काजल साड़ी लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आप और काजल दीदी शॉपिंग करने जा रही हैं। नैना और मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े लेकर आ जाना। वैसे तो विनीता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर जानी है। अगर हो सके तो हम दोनों बहनों के लिए भी एक एक साड़ी लेकर आ जाना, क्योंकि विनीता आंटी कह रही थी कि हम दोनों बहनों को भी आना है, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। हाँ, विनीता बहन की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वहाँ तुम दोनों मनहूस नहीं जाओगी, क्योंकि विनीता तुम्हारी माँ की सहेली थी। अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब विनीता मेरी सहेली है, इसलिए मैं मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाऊंगी। तुम जैसी मनहूस और नौकरानियों को नहीं। घर में कितना सारा काम है, उसे खत्म करो। मैं बस मेरी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी। तुम दोनों मनहूस बहनों के लिए नहीं। जैसे हैं फटे पुराने उन्हें पहनकर अपना गुजारा करो। आई बड़ी महारानी नए कपड़े पहनने वाली। जब तक हम दोनों शॉपिंग करके वापस आते हैं घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चल बेटा, देर हो रही है। ऐसा कहकर उर्मिला काजल को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी सुनैना अपना काम करने लग जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी पिताजी ने तो दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि हम दोनों बहनों को माँ मिल जाए, हमें ममता की कमी कभी महसूस ना हो। लेकिन पिताजी तो हमारे लिए एक ऐसी सौतेली माँ छोड़कर चले गए जो इंसान के रूप में डायन है। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई। हमारी सौतेली माँ हमारे पर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है, और वो भी बचा कुचा, और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है। अगर पिताजी की आखिरी ख्वाहिश नहीं होती तो हम यहाँ कभी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो विनीता आंटी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो और व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनकर। हाँ दीदी, मुझे काव्या ने बताया। मेरा भी बहुत मन था साड़ी पहनकर जाने का, मगर हम जा ही नहीं सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद उर्मिला और काजल बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर दो साड़ियाँ भी लेकर आती हैं। तभी काजल नैना और सुनैना से कहती है, देखो देखो मेरी कितनी ज्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं। ऐसी साड़ियाँ तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। जब मैं सुमन के बर्थडे पार्टी में इस साड़ी को पहन कर जाऊंगी तो बस सबकी आंखें मुझे ही देखती रह जाएंगी। सुनैना की बच्ची अब तो यहाँ खड़ी होकर हमारी शॉपिंग ही देखती रहेगी, ये नहीं कि हमारे लिए कुछ चाय पानी लेकर आ जाए। और छोटी नौकरानी तो सुन, मेरी साड़ी पर सिलवटें आ रही हैं। चल अच्छी तरह से इस पे इस्त्री कर। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो, और अभी तो मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर भी करवाना है।
बेचारी सुनैना चाय बनाने चली जाती है और नैना काजल की साड़ी पर इस्त्री करने। नैना का ध्यान बस सुमन के बर्थडे पार्टी पर ही लगा था, जिस वजह से उसका ध्यान इस्त्री पर नहीं रहता और काजल की साड़ी जल जाती है। साड़ी जलते हुए उर्मिला देख लेती है, तभी वह बेचारी नैना की बहुत पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसका हाथ जला देती है। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो उसके बाल पकड़कर खींचती है और कहती है, क्यों मनहूस, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की साड़ी जलाई है ना, ताकि वह बर्थडे पार्टी में ना जा सके, क्योंकि मैं तुम दोनों मनहूस बहनों को वहाँ नहीं लेकर जा रही। मेरी बेटी की खुशियों से जलती हो। माँ कृपया करके मेरे बाल छोड़िए, पहले ही आपने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरे बाल छोड़िए ना, कृपया करके मुझे इतना मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दीजिए। नैना की रोने की आवाज सुनकर सुनैना दौड़ी हुई आती है और अपनी सौतेली माँ के पैरों में पड़ जाती है। माँ, उसे छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि उससे कोई गलती ना हो, कृपया करके छोड़ दीजिए। सुनैना के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उर्मिला नैना को छोड़ देती है। सुनैना नैना को किचन में ले जाती है और उसके हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उसका बहुत ध्यान रखती है और उसके बदले का काम भी सुनैना खुद ही करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काजल दूसरी साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप और काजल दीदी पार्टी में जा रही हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों बहनों को हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक आप आओगी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी, ये दोनों मनहूस लड़कियां हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी जा रहे थे, अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी, अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुनैना, अगर आज तुम दोनों मनहूस बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खा लिया था, आज तो कुछ बचा ही नहीं है। मम्मी, टॉमी के लिए जो कल रोटी डाली थी, आप इन दोनों मनहूस लड़कियों को वो ही दे दो। हाँ, यही ठीक है। सुनो, टॉमी ने अभी वह रोटी खाई नहीं है, तो तुम दोनों उसी रोटी को आधी आधी खा लेना। चल बेटा। ऐसा कहकर उर्मिला और काजल चली जाती हैं। सुनैना को बहुत दुख होता है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने उसे कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए दी है। नैना और सुनैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रोती हैं। माँ, आप देख रही हैं, हमारी सौतेली माँ हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, उन्होंने हमें टॉमी की छोटी रोटी खाने के लिए दी है। हम छोटी रोटी कैसे खा सकते हैं? हमारी सौतेली माँ काजल दीदी बर्थडे पार्टी में गए हैं, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, अलग अलग तरह का स्वादिष्ट पकवान खा रहे होंगे, केक खा रहे होंगे, और यहाँ हम दोनों बहनों को झूठी रोटी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर सुनैना और नैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रो रही थी। तभी सुनैना और नैना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और काजल तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सुमन के बर्थडे पार्टी में जरूर जाओगी, येलो और व्हाइट साड़ी पहनकर। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। उस घने जंगल में जादुई सोने और चांदी की साड़ियों का कुआं है। वह कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम वहाँ से जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनकर बर्थडे में जाना, ठीक है? माँ आखिर माँ ही होती है, माँ ही अपने बच्चों के दुख दर्द समझ सकती है, वरना दुनिया में और कोई नहीं आपके दुख दर्द समझ सकता। माँ, हम दोनों बहनें अभी जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ लेने कुएं के पास जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें तुरंत जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं के पास पहुंच जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें साड़ियां मांगती हैं तो जादुई सोने और चांदी की 2 साड़ियां कुएं से बाहर निकल कर आती हैं। तभी कुआं दोनों बहनों से कहता है, तुम दोनों बहनों को ये जादुई साड़ियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान देना है, ये जादुई साड़ियाँ किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा।
जादू सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं, हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ देने के लिए। ऐसा कहकर दोनों बहनें जैसे ही जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनती हैं तो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। और दोनों बहनें जादू साड़ियाँ पहनकर उड़ते हुए सुमन के बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं। दोनों बहनों से किसी की भी नजर हट ही नहीं रही थी और वह किसी की पहचान में भी नहीं आ रही थी। दोनों बहनें वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और समय रहते घर भी आ जाती हैं। घर आने के बाद काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी पता नहीं वह दोनों लड़कियां कहां से आई थी। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी थी ताकि मैं अपने फ्रेंडों को दिखा सकूं कि मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी कोई और नहीं पहन सकता, लेकिन उन दोनों मनहूस लड़कियों ने तो मेरी सारी मेहनत और पानी ही फेर दिया। काजल बेटा, वह दोनों साड़ियाँ कितनी ज्यादा चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सोने और चांदी की हो। और वह दोनों बहनें बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी राज्य की राजकुमारियां हो। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसे उन दोनों लड़कियों ने पहन रखी थी। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मुझे वह साड़ियाँ चाहिए। और मिला और काजल की यह सारी बातें नैना और सुनैना सुन रही थी और दोनों बहुत हंसती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी, दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं है वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही हैं। बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को इतना परेशान देखते हुए। नैना, बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को परेशान देखते हुए, लेकिन गलती से भी इस बात का इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ हैं। अगर इन दोनों के हाथ वह साड़ियाँ लग गई तो तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा। जादू सोने और चांदी के साड़ियों के कुएं ने क्या कहा था कि जो भी लालची इंसान इन्हें लेगा उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों बहनें जादू सोने और चांदी की साड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। एक दिन नैना और सुनैना जादुई साड़ियों से अपने लिए खाना मांग रही थी। तभी काजल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उस दिन सुमन के बर्थडे पार्टी में वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही है। तभी वह ये सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देती है। तभी उर्मिला कहती है, अच्छा तो उन दोनों मनहूस बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो चिंता मत कर, रात हो जाने के बाद मैं वह जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाऊंगी और उसके बाद हम उस जादू सोने और चांदी की साड़ियों से बहुत सारी धन दौलत लेकर अमीर हो जाएंगे और उन दोनों मनहूस बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे, ठीक है बेटा। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी नैना और सुनैना के रूम में जाती हैं और वह साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही वह जादू सोने और चांदी की साड़ियों से धन दौलत मांगती हैं तो उससे बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी के उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ नैना और सुनैना जादू सोने और चांदी की साड़ी की मदद से अपने साथ साथ गाँव के गरीब और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें संध्या और काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। रंग दूध की तरह सफेद, बाल लंबे घने काले रेशम जैसे, आंखें बड़ी बड़ी नीली नीली, जो एक बार देखे वह संध्या की तारीफ किए बिना रह न पाए। इसी वजह से संध्या अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। और वहीं दूसरी तरफ काजल वह संध्या की तरह सुंदर नहीं थी, उसका रंग सांवला था, चेहरे पर निशान भी थे और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिस वजह से बेचारी का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता था। और सोने पर सुहागा संध्या उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती, अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाती, जिस वजह से काजल और भी ज्यादा दुखी रहती थी। बाहर तो उसे दुत्कारा ही जाता था, घर में बहन भी उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल संध्या से बड़ी थी, इसलिए कमला पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन जो भी कोई काजल को देखने आता उसका रंग रूप देखकर मना कर देता और संध्या के लिए रिश्ता मांग लेता, जिस वजह से काजल के माता पिता और भी ज्यादा परेशान रहने लगते थे। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी कमला को उसकी दूर की रिश्तेदार मिलती है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे सुरेखा बहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मॉल में ही मिल गई। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी।
आप अपने नंद की बेटी का रिश्ता बता रही थी ना, तो आप काजल के लिए बात चलाइए ना। देखो कमला बहन, मैं अपने नंद के बेटे के लिए काजल के लिए बात तो चला नहीं सकती। वह कहाँ इतना हैंडसम बिजनेसमैन और कहाँ आपकी बेटी काली कलूटी बदसूरत। कोई क्यों आपकी बेटी काजल को अपने घर की बहू बनाएगा? जो भी इसे लेकर जाएगा अपनी नसीब ही फोड़ेगा, अपने घर में अंधेरा ही करेगा। सबको तो संध्या बेटी जैसी बहू चाहिए। देखो तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अगर कहो तो मैं संध्या के लिए तो बात चला सकती हूँ, बहुत अमीर है। आपकी बेटी ऐश करेगी, ऐश। नहीं नहीं सुरेखा बहन, संध्या काजल से छोटी है और जब तक काजल के लिए अच्छा वर नहीं मिल जाता तब तक मैं संध्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। और यही क्या तुम रंग रूप की बात कर रही हो? मेरी काजल बेटी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। और देखना एक दिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा। अच्छा सुरेखा बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। संध्या और काजल यह सारी बातें सुन रही थी। संध्या काजल की इस तरह से इंसल्ट होते देख बहुत खुश होती है और तभी हंसते हुए काजल से कहती है, देख काली कलूटी, तेरे लिए तो एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अब देख रहे मेरी सुंदरता की वजह से तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी और तेरी काली कलूटी शक्ल बदसूरती की वजह से बेचारे की कहीं शादी नहीं होगी। रहना हमेशा मम्मी पापा की सेवा करते हुए। हर जगह मेरी तारीफ, मेरे चर्चे और तेरी हर जगह थू थू थू। संध्या, तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कम से कम तुम तो मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हमेशा मेरे काले रंग का, बदसूरती का मजाक उड़ाती रहती हो। बाहर वाले तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। कम से कम तुम तो बख्श दिया करो। बाहर वालों के ताने तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? जैसा मुझे ऊपर वाले ने बना दिया मैं तो उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब देख, तू काली कलूटी बदसूरत है तो तेरा मजाक तो बना ही जाएगा। मैं सुंदर हूँ तो मेरी तारीफ होती है। अब काले को काला नहीं कहा जाएगा तो क्या गोरा कहा जाएगा? भाई, मुझसे तो ये उम्मीद मत करना कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, तुझसे प्यार से बातें करूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, वो आ रही है काली कलूटी की बहन। इस वजह से मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। संध्या की यह बातें सुनकर बेचारी काजल का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, सुरेखा आंटी ने जो रिश्ता बताया आप उसके बारे में सोच नहीं रही। वह बता रही थी अमित बहुत ज्यादा अमीर है, आप उससे मेरी शादी की बात चलाइए ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। शॉपिंग करने के लिए मिलेगी सुंदर सुंदर लहंगे, ड्रेस, सैंडल, मेकअप, न जाने क्या क्या। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं नहीं संध्या बेटा, काजल से पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर काजल से पहले तुम्हारी शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी कर दी। पहले ही काजल के रिश्ते नहीं आ रहे और तुम्हारी शादी के बाद और नहीं आएंगे, इसलिए पहले काजल की शादी, उसके बाद तुम्हारी। ठीक है बेटा? क्या मम्मी, अगर इस काली कलूटी की कभी शादी नहीं होगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगी? मैं हमेशा घर में ही बैठी रहूंगी। इस काली कलूटी बदसूरत को तो देखो। आपको लगता है इसे देखकर कोई भी शादी करेगा? इसका मतलब मैं भी यही सोच लूं कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस काली कलूटी बदसूरत की तो शादी कहीं होने से रही। मम्मी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, सोच लीजिए, इस काली कलूटी से पहले मेरी शादी कर दीजिए, कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। संध्या की यह बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और वह संध्या को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, संध्या, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन का इस तरह से मजाक उड़ाओ, उसकी इंसल्ट करो? वह अच्छी है, तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, तो तुम कुछ भी कहती रहोगी? इसका हरगिज ये तो मतलब नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक बनाती रहो। संध्या, लगता है तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल काला है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। चलो अभी काजल से माफी मांगो। अपनी माँ के कहने पर संध्या काजल से माफी तो मांग लेती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। आज इस काली कलूटी की वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। सुन काली कलूटी, सिर्फ मम्मी की वजह से तुझसे माफी मांग रही हूँ, वरना मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेरी काली कलूटी शक्ल की वजह से कभी शादी नहीं होगी।
ऐसा कहकर संध्या बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पड़ोस में अनीता के यहाँ पर शादी थी, सभी को जाना था। काजल और संध्या भी अच्छे से तैयार हो रही थी। काजल ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिसे देखकर संध्या बहुत हंसती है और मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है ये जो तूने रेड लिपस्टिक लगाई है ना, इसे लगाकर बिल्कुल तो काली बंदरिया लग रही है। काली बंदरिया, तुझे देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। यह मेकअप लिपस्टिक यह सिर्फ सुंदर लोगों पर ही अच्छी लगती है, तो जैसे काले कलूटे बस सूरत के ऊपर नहीं। यह देख मुझ पर यह लिपस्टिक कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और तू लगाकर बिल्कुल बंदरिया की तरह लग रही है। संध्या, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं जब भी मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, नील पॉलिश लगाती हूँ, तुम हमेशा मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाती हो। मुझे भी तो सजने संवरने का हक है। अगर मैं काली हूँ तो क्या मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मेकअप ना करूँ? मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मेकअप करूँ, सुंदर लगूं, लेकिन तुम हमेशा मेरा आत्मविश्वास कम कर देती हो। अगर तुम कहती हो कि लिपस्टिक मुझ पर अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, मैं नहीं लगाती। ऐसा कहकर बेचारी काजल वह लिपस्टिक चटा देती है। संध्या फिर बेचारी काजल का आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है, उसको याद दिलाती है कि वह काली है, उसे हक नहीं है अच्छे दिखने का। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं और शादी में भी बेचारी काजल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। संध्या की कुछ दोस्त मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। संध्या यार, ये काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली क्या तुम्हारी सगी बहन है? कहीं से लगता नहीं है। तुम कहाँ परियों की तरह सुंदर और ये कहाँ कोयले से निकली काली कलूटी, काली कोयल, बंदरिया। वैसे संध्या, तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन से जरा दूर ही रहा करो, कहीं इसका काला साया तुम्हें भी अपने रंग में न रंग ले। वैसे संध्या, तेरे लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, एक से बढ़कर एक होगा। तो तू कब कर रही है शादी, जरा हमें बता तो। जब तक मनहूस साया इसका हमारे घर पर रहेगा तब तक मेरी शादी तो होने से रही। पता नहीं अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर कहीं मर क्यों नहीं जाती। मर जाए तो बेहतर ही रहेगा, मम्मी पापा को भी सुकून मिलेगा। इसकी वजह से 24 घंटे टेंशन में रहते हैं और इसकी मनहूस साया की वजह से मेरी भी शादी कहीं नहीं हो रही। इस तरह से संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल का मजाक उड़ा रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। यह सब सुनकर काजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। संध्या बिल्कुल सही कह रही है। मेरी वजह से मम्मी पापा कितने ज्यादा परेशान हैं, हमेशा दुखी रहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही। हर कोई मेरा रंग देखकर मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है और मेरी वजह से मम्मी पापा संध्या की भी शादी नहीं कर रहे। संध्या ने सही कहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरा वजूद और ना ही कोई मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाएगा और ना ही मम्मी पापा टेंशन में आएंगे। संध्या भी खुश रहेगी। अगर मेरे मरने से सबको खुशी मिलती है तो इससे बेहतर क्या है, मुझे मर ही जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर काजल मरने का प्लान बना लेती है और वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे एक कुआं नजर आता है और वह वहां जाकर अपने माता पिता को, संध्या को याद कर कर बहुत रोती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेती है। और जैसे ही कूदने वाली होती है तभी उसे नदी के अंदर एक हिरण डूबता हुआ नजर आता है। काजल मरने से पहले उस हिरण की जान बचाना चाहती थी और वह नदी में जाती है और उस हिरण को बचाकर ले आती है। तभी वह हिरण काजल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? हिरण के इतना कहते ही काजल उसे अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर हिरण काजल से कहता है, अरे काजल, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताता हूँ। यह सामने वाला कुआं है, तुम्हें नजर आ रहा है? यह जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक का कुआं है। तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर कर 3 बार ये कहना, ये जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे तुम्हारी जादुई लिपस्टिक की जरूरत है।
हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर अपनी आंखें बंद करती है और जैसा कि हिरण ने कहा था वैसा ही करती है। तभी काजल के सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक आ जाती हैं। साथ में जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं से आवाज भी आती है। काजल, तुम्हारे सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक हैं। अगर तुम जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, इतनी सुंदर कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हें सुंदरता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम मेरे कुएं के अंदर आ जाओगी और यहाँ पर लोगों को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। मेरी दुनिया में एक सच्चे दिल और अच्छी लड़की की जरूरत है जो उन लोगों की सेवा कर कर उनकी जान बचा सकती है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें सुंदरता चाहिए या फिर अपनी सेवा से मेरी दुनिया के लोगों की जान बचाना चाहती हो। जादुई सोने चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे रंग रूप का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने यहाँ आई थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी दुनिया में आकर आपके लोगों की सेवा करूँगी। अगर मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बच जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर आपकी दुनिया में आ रही हूँ। ऐसा कहकर काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगा लेती है और जैसे ही काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम चाहती तो जादुई सोने की लिपस्टिक चुन सकती थी जिसकी तुम्हें जरूरत भी थी, लेकिन तुमने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसा तुम्हारा दिल वैसे ही जादुई चांदी की लिपस्टिक ने तुम्हें सुंदरता दी है। जाओ बेटा, खुश रहो। काजल कुएं की बातें सुनकर खुश हो जाती है और जादुई चांदी की लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। काजल को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संध्या के होश उड़ जाते हैं। काजल अपनी माँ और संध्या को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कमला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और संध्या मन ही मन में सोचती है, ये काजल की बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो चारों तरफ बस इसकी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। जब ये काली कलूटी जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, अगर मैं जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाऊं और जादुई सोने की लिपस्टिक लगाऊं तो न जाने मैं कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संध्या अगले दिन जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ऐसा ही करती है जैसा कि काजल ने किया था। तभी संध्या के सामने भी यही सवाल पूछे जाते हैं। संध्या तो लालची थी, इसलिए वह जादुई सोने की लिपस्टिक चुनती है, जिसे लगाते ही वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। संध्या जोर जोर से रोती है और संध्या के लाख मिन्नतों के बाद भी जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक का कुआं उसे पहले की तरह सुंदर नहीं करता। इस तरह संध्या को उसके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल के अच्छे स्वभाव, नेक दिल की वजह से उसके पास जादुई चांदी की लिपस्टिक थी, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे बड़े घराने में हो जाती है।